अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 10 है। और स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 में हमने रिपल टैंक के बारे में पढ़ा था। रिपल टैंक जो है, विद द हेल्प ऑफ द रिपल टैंक हमने वाटर वेव्स प्रोड्यूस की थी। ठीक है। और रिपल टैंक वाला रिपल टैंक क्या होता है, वाटर वेव्स उसमें कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा हमने इसको स्टडी कर लिया था। आज जो है वो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो गई। अब टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर वेव्स। स्टूडेंट्स, आज हम वाटर वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले बात ये जहन में रखें कि वाटर वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स कितनी होती हैं। आंसर है 3 होती हैं। उनके नाम क्या हैं? सबसे पहले रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, उसके बाद डाइफ्रैक्शन। दीज 3 आर दी characteristics of the water waves which we are supposed to know. अब सबसे पहले आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक इसको पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्या होती है? स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर वेव्स को 1 मिनट के लिए छोड़ के लाइट वेव्स की बात करें, लाइट वेव्स आ रही हैं, आप लाइट वेव्स के रास्ते में मिरर रख देते हो, आईना जिसे कहते हैं हम, तो क्या होता है? जितनी भी लाइट रेज मिरर की सरफेस पे पड़ती हैं, मिरर उनको वापस भेज देता है। ठीक है ना, मिरर उसको वापस भेज देता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट आ कहाँ से रही थी? एयर में से। एयर एक मीडियम है, रास्ते में दूसरा मीडियम आ गया जो कि मिरर है। जब दूसरे मीडियम यानी मिरर से टकराई तो कहाँ गई? पहले मीडियम में वापस आ गई। तो लाइट रेज का फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल करना और सेकंड की बाउंड्री से टकराने के बाद फर्स्ट में दोबारा पलट आना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक बॉल को हाथ में पकड़ लो और उसे सामने वाली दीवार पे मारो आप, तो वो बॉल जो है वो क्या आती है? वापस आ जाती है। ये रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली वाटर वेव्स में भी रिफ्लेक्शन होती है। रिपल टैंक में जब हमने एक रेक्टेंगुलर ट्रे की में जब हमने वेव्स प्रोड्यूस की थी, ठीक है, तो वेव जो हैं जैसे ही प्रोड्यूस होती हैं दे स्टार्ट प्रोपगेटिंग। ठीक है ना, डिस्टर्बेंस होती है ना। वेव क्या है? वेव इज़ नथिंग बट डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती है। अब स्टूडेंट्स, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो गई रिपल टैंक के अंदर। अब हम रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए आपने काम करना, आपने एक ऑब्स्टेकल लेने हैं। ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को। यानी आप कोई रॉड ले सकते हो या कोई वुड की बनी हुई चीज़, यानी आपने कोई ऐसी सॉलिड चीज़ लेनी है जिससे पानी की वेव्स टकराने के बाद वापस आएँ। जैसे अगर फर्श पे आप पानी वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाओ और वो मूव करती करती सामने वाली दीवार से टकरा जाए, तो क्या दीवार से टकराने के बाद वो वापस नहीं पलटेंगी? वापस पलटेंगी ना। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या कुछ अरेंजमेंट करना है टू ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। वी हैव टू हैव सम अरेंजमेंट इन द रिपल टैंक, एंड व्हाट अरेंजमेंट वी आर रिक्वायर्ड, वो एक है। आपने एक ऑब्स्टेकल लेना है। ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल किसे कहते हैं? रुकावट को। उसको आपने रिपल टैंक की ट्रे में रख देना है।
ठीक होगी बात। और उसको रिपल टैंक की ट्रे में किस अंदाज से रखना है ये भी ध्यान से सुन लें। आपने रिपल टैंक की ट्रे में उनको उसको जो ऑब्स्टेकल होगी उसको इंक्लाइन रखना है। इंक्लाइन मतलब तिरछा रखना है, आपने बिल्कुल सीधा नहीं करके रखना। जैसे एक टेबल है तो उसके बिल्कुल अलॉन्ग सीधा मैं एक स्टिक रख दूं, ऐसे नहीं, आपने उसको तिरछा करके इंक्लाइन करके जो है वो रखना है। चलें जी, आपने ऑब्स्टेकल रख दी। जैसे ही वुड ब्लॉक वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है? वेव्स इन वाटर। चलें, वेव्स आगे चलती हैं। जब वेव्स चलती हैं तो रास्ते में क्या पड़ा हुआ है? रुकावट, ऑब्स्टेकल। और वो ऑब्स्टेकल जो है ये आपको पेज जो है यहाँ पे आपको यू कैन सी दैट ऑब्स्टेकल हेयर। पेज 13 पे डायग्राम बनी हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 2 डायग्राम्स को आपने गौर से देखना है। एक डायग्राम ए है और दूसरी डायग्राम जो है, अब ये डायग्राम ए और बी, इनको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब स्टूडेंट ये ब्लैक कलर का ये जो इंक्लाइन सरफेस है इसको आप देख लें, ये यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, ये ऑब्स्टेकल है। ये क्या है? ऑब्स्टेकल। और इधर वर्टिकल लाइन जो आपको ब्लैक ग्रीन कलर में ये नज़र आ रही हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, यानी ये शो कर रही हैं वेव जैसे आ रही हैं, लहरों की शक्ल में जो हैं वो एनर्जी जो है वो आगे उसका बहाव है, फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल पड़ी हुई है, ये इंक्लाइन है, तिरछी पड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं पड़ी हुई। अब रेड कलर की इधर से कुछ आ रहा है, ये रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, बात को समझने के लिए मैं एक वेव को कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये रेड कलर की जो आ रही है ये इंसिडेंट वेव है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है। रे जो है ये हमें बताती है कि एनर्जी इस तरफ जा रही है। तो ज़्यादा अच्छे से बात को समझा जा सकता है अगर हम वेव्स की बजाय जो रे है उसको कंसिडर कर लें। यानी वेव्स क्या करती है? एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। अब एनर्जी का किस तरफ से किस तरफ जा रही है वो एक सीधा एरो लगा दे तो हम उसका नाम रख देते हैं रे, जो हमें क्या बताती है कि एनर्जी इस तरफ जा रही है। बहरहाल सिंपल ये है कि ये रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, इधर से एक रे आ रही है। रास्ते में क्या है? ऑब्स्टेकल। अब ऑब्स्टेकल के ऊपर आप एक नॉर्मल ले लें। ये नॉर्मल लाइन आपको नज़र आ रही होगी कि ऑब्स्टेकल के ऊपर ब्लैक कलर की एक क्रॉस लगा हुआ है, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, अब इधर से इंसिडेंट रे आ रही है रेड कलर की। अब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टूडेंट्स फिर से, इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है और नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है और उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन यहाँ से हमें क्लियर होगी, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक होगी बात। अब जब इसने इस ऑब्स्टेकल से टकराना है तो क्या होगा? क्या वाटर वेव इस ऑब्स्टेकल को अबूर करके आगे चली जाएंगी? आंसर इज नो। दिस इज द काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल विच विल रिफ्लेक्ट द water waves, which will send the water waves back, which will rebounce the water waves. अब ए डायग्राम में एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो ऑब्स्टेकल से टकराई। बी में आगे जो होगा वो आपको नज़र आएगा। बी डायग्राम पे आ जाए। टकराने के बाद आप देख रहे हो कि दोनों रेज, यानी ऊपर जो एक ऊपर रे थी रेड और एक नीचे थी,
बी डायग्राम में दोनों रेज जो हैं वो वापस पलट के जा रही हैं। अब ये जो वापस पलट के जाने वाली रे होती है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली अभी जो टकराई नहीं आ रही है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। जब टकरा जाए वापस पलट जाए तो उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जब रे वापस जाएगी तो अगेन ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के वापस जाएगी और इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन सुन लें। दी एंगल मेड बाय इन रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल, यानी दोनों एंगल बनते नॉर्मल के साथ ही हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे बनाती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बनाती है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रे वापस पलट के जाएगी। रे जो है इट हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इस ऑब्स्टेकल को रखा हुआ है, जिस अंदाज से रखा हुआ है, तो जो आने वाली रे है वो जितना नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, जाने वाली वापस पलट के जाने वाली रे भी सेम एंगल बना के वापस जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रे मूव करके आ रही थी किस में, वाटर में। रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्स्टेकल सेकंड मीडियम है। जब सेकंड मीडियम से टकराई तो दोबारा पलट के वापस पहले मीडियम में वापस चली गई। और किस अंदाज से गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बना के गई। इस फिनोमिना का बच्चों नाम होता है रिफ्लेक्शन। व्हाट वी कॉल दिस, रिफ्लेक्शन, फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि आप डेफिनेशन इसकी पढ़ सकते हो, ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है। when moves moving waves moving in one medium fall on the surface of the another medium, they bounce back into the first medium किस तरह, such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This phenomena is called reflection of light. ठीक होगी बात। तो आज के टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही पढ़ना है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी जो दूसरी करेक्टरिस्टिक है वाटर वेव्स की, रिफ्रैक्शन, ये है एल के साथ, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन, तो उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।